अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ और सिविंग टिप्स लेके आई हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राउज़र बॉटम को सफाई के साथ और आसानी से फोल्ड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देती हूँ जिससे नीचे मेरे पास फोल्डिंग का मार्जिन आएगा, जो कि मैंने 2.5 इंच छोड़ा है। अब ऊपर से इस तरह से 1/2 इंच तक फोल्ड होगा और बाकी को मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब ट्राउज़र का जो बॉटम आप कट करेंगे तो उस वक्त आपने इस बात को जहन में रखना है, जितना आपने फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा होगा उसको आपने इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करके फिर इसके पांचे की कटिंग करनी है, जो ट्राउज़र का बॉटम होगा। देखिए इस तरह से जितना आपने फोल्डिंग के लिए फैब्रिक छोड़ा होगा उसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ से दोनों की एक साथ कटिंग हो गई तो देखिए इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको 1/2 इंच तक फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए इसको मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों पार्ट को आपने एक साथ रखना है। देखिए ये इसका नीचे फोल्डिंग वाला पार्ट है और यहाँ पे जो इसके कॉर्नर्स हैं दोनों साइड को बिल्कुल इक्वल आपने रख लेना है, फ्रंट और बैक साइड को। देखिए यहाँ से बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और जो कट मैंने फोल्डिंग के लिए लगा था वो भी बिल्कुल इक्वल है। इसके बाद इसको इसी तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लिया। इसके बाद जितना आपने पांचा रखना है यहाँ से भी देखिए बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और इस साइड से भी, ताकि बाद में इसमें कोई झोल वगैरह ना आए। इसके बाद मैं निशान लगा लूँगी 7 इंचेस पे, जो कि मैंने पांचा रखना है इतना। और इसके बाद इसी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बाकी उसी तरह से सिलाई लगानी जिस तरह से आप लगाते हैं। बस इसका जो बॉटम है उस पर जो फोल्डिंग का मार्जिन होगा उसको भी इसी तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस मेथड से ये होगा, जो कच्चा नज़र आता है साइड पे वो नज़र नहीं आएगा। कुछ लोग इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो साइड से धागे वगैरह हैं वो नज़र आएंगे। तो इस तरह से सफाई के साथ इसकी फोल्डिंग हो जाती है। इसको इस तरह से बाही की तरफ पलट लेना है। तो ये देखें अब ये फोल्ड हो गया है और देखिए साइड से यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक थ्रेड वगैरह नज़र नहीं आएंगे। अब आप यहाँ पे चाहें तो इसको तुरपाई कर लें, इसको सिलाई लगा लें। इसको पहले आपने प्रेस कर लेना है, उसके बाद सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से थ्रेड वगैरह अंदर ही कवर हो गए हैं। यहाँ पे देखिए इसको मैंने सिलाई लगा ली और प्रेस भी कर लिए। यहाँ पे देखिए इसकी कितनी नीट लुक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ लोगों से जो शर्ट का पिछला गला होता है उसकी गोलाई प्रॉपर तरीके से नहीं आती, तो यहाँ पे आपको मैं उसका आसान सा तरीका बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिए जो शर्ट के साइड से फैब्रिक निकला था उसी को मैंने प्रेस करके इस तरह से तिरछा फोल्ड किया। सीधा फोल्ड नहीं करना, देखें इस तरह से आपने इसको तिरछा फोल्ड करना है। तिरछा फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है।
अगर आपके पास बिल्कुल चौकोर कपड़ा नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। इससे भी बिल्कुल परफेक्ट गोलाई में आपका पिछला गला रेडी होगा। इसको इस तरह से थोड़ा तिरछा फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। इसके बाद 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से रे पट्टी को आपने निकाल लेना है। अब ये डबल फोल्ड फैब्रिक है मेरे पास, इसको इस तरह से प्रेस करके थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। इसके बाद हम इसको पिछले गले के साथ स्टिच कर लेंगे। अगर ये मेथड आपको आसान लगता तो आप ये मेथड फॉलो करें, अदरवाइज़ आप जिस तरह से फ्रंट नेक लाइन बनाते हैं बुकरम पे उसी तरह से आप बैक नेक लाइन को भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यही मेथड यूज़ करती हूँ और बहुत आसानी से नेक लाइन बन भी जाती है और उसकी गोलाई भी प्रॉपर आती है। अब यहाँ पे जो दबाव वाला फैब्रिक है उसको ऊपर की तरफ करके इस रे पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है, शर्ट के ऊपर नहीं लगानी। देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई ऑप्शनल है, आप चाहे ना लगाएं लेकिन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके बाद इसको मैं शर्ट की फ्रंट साइड के साथ जोड़ लूँगी। अब देखिए फ्रंट गले को फोल्ड किया हुआ है और जो पिछले गले के साथ फैब्रिक था उसको बाहर की तरफ निकाला हुआ है। अब इसको यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। अब जो पिछला गला है जहाँ से उसकी सिलाई स्टार्ट हो रही है फैब्रिक को जोड़ने वाली, उसी तक हमारा फ्रंट नेक लाइन आना चाहिए। एक साइड की सिलाई लगा ली है, इसी तरह से अब मैं दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लूँगी कि बैक साइड है और फ्रंट साइड इसकी फोल्डेड है। इसी तरह से दूसरे साइड के शोल्डर को भी हम स्टिच कर लेंगे। बैक साइड के गले को भी फोल्ड नहीं करना, वो ओपन ही है और फ्रंट साइड का जो नेक लाइन है उसको फोल्ड किया हुआ, इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लग गई हमारे पास। अब इसके बाद इस तरह से इस बैक साइड की जो पट्टी है उसको फोल्ड कर लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सिलाई आपकी आसानी के साथ बिल्कुल परफेक्ट गोलाई में लगेगी क्योंकि ये डबल फोल्डेड फैब्रिक है, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक को फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे देखें कितना परफेक्टली हमारे पास पिछला गला रेडी हो गया है। यहाँ से भी इसकी सिलाई देखें, बिल्कुल गोलाई में सिलाई भी लगी और आगे फैब्रिक भी बिल्कुल परफेक्ट गोलाई में है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। स्लीव की फिटिंग की सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये मेथड आप कभी भी यूज़ ना करें क्योंकि यहाँ पे भी इस तरह से लेस वगैरह दिखेगी। इसकी लेस हो चाहे वैसे ही फैब्रिक को यहाँ से दिखता है। आप इस तरह से इसको फोल्ड ना करें। इसका बेस्ट मेथड यही है, इस तरह से आप दोनों फैब्रिक को साइड पे करके जो सिलाई लगी है ना फिटिंग की, उसी के ऊपर इसको फोल्ड करें। देखिए इस तरह से एक साइड से फोल्ड किया फैब्रिक को और दूसरी साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी सिलाई के ऊपर फोल्ड कर दिया। अब दोनों को इस तरह से आपस में जोड़ लेना है। तो ये देखें
इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। मैं फिर से बता देती हूँ, देखिए इसको इस तरह से सिलाई के ऊपर फोल्ड करना है, दूसरे फैब्रिक को भी इस तरह से सिलाई के ऊपर फोल्ड करना है। अब दोनों को आपस में इस तरह से मिला लेना है और यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए लेस के जो कच्चे सिरे थे वो भी अंदर कवर हो गए हैं और ज़्यादा फिनिशिंग से आपकी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। मैं आपको इसको सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक आएगी। उम्मीद है आज की टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।